ये नस नस के ये साफ खुश्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ठीक होगा। कप्तान को पता है, जो लीड कर रहा होता है उसको इल्म होता है कि बेगम सफदर बाहर भागी है। की वजह ये है कि उसको पता है कि किसी टाइम पे भी इमरान खान साहब की कॉल पे इनकलाब आ जाएगा इस मुल्क में। तो इनकलाब आ गया तो न चमड़ी रहेगी ना दमड़ी रहेगी। अच्छा, डिले से मुझे याद आया, खान साहब भी ना एक कॉल जो देनी है ना उसको डिले करते चले जा रहे हैं। तमाम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अवाम उनके साथ है, जिन्होंने उनको पॉपुलर किया, मकबूल बनाया, जो उनकी हर बात बड़ा ध्यान से सुनती है, गौर से सुनती है, वो उनकी कॉल का भी इंतजार कर रहे हैं। हम कहीं जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं, मीडिया वाले, आप बताएं खान साहब कब कॉल दे रहे हैं, ये कब होगा लॉन्ग मार्च? आप लोगों को तो अंदर की खबर होती है। तो चौहान साहब भी क्या वजह है, आप लोग भी कहीं जाते हैं, लोग आपसे पहला सवाल ये पूछते होंगे कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा। खान साहब कह रहे हैं अक्टूबर में ही होगा, तो क्या है ये अक्टूबर में कब तक हो जाएगा, या फिर मामला सेटल हो जाएंगे? ये हो सकता है कि लॉन्ग मार्च हो ही ना, या होगा हर हाल में? फिजा पंजाबी कहते ने नसाना ज्यादा ते मारना घट है, ठीक है ना। इमरान खान साहब इनको मार रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने साफ खुश्क होया है इससे। यानी फिर खान साहब इन्होंने नसाए जाएंगे या मारनगे भी, की करनगे? हुकूमत को बस ये कहते रहेंगे, डराते रहेंगे? ये नस नस के ये साफ खुश्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ठीक होगा। कप्तान को पता है, जो लीड कर रहा होता है उसको इल्म होता है कि किस वक्त पे कौन सा डिसीजन लेना है। लीडरशिप में ना आप कुरूने उला से लेके तक और क़यामत तक लीडरशिप की क्वालिटीज के अंदर ये शामिल है कि 50% से अबव वो इश्यूज को कंसल्टेशन के साथ सॉर्ट आउट मशवरा करता है अपनी टीम से। 15% के ऐसे भी इश्यूज होते हैं जिसमें वो चीजों को कंसील रखता है और एंड टाइम पे जो है ना वो फैसला करता है कि किस तरीके से जनाब, चाहे वो मैदान जंग हो, मैदान सियासत हो या मैदान मईशत हो, कोई भी किसी लेवल का भी जो लीडर होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च वाला जो है उसमें खान साहब ने कुछ चीजें जो है वो कंसील रखी हैं। वो खुद सारे कहते हैं ताज से सारे पत्ते इन्होंने सीने में लाए हुए हैं, तो वो जब दिखाना शुरू करेंगे तो फिर अच्छा, दूसरे एक और बात भी कहते हैं चौहान साहब, खान साहब के बारे में एक और बात भी बड़ी मशहूर है कि खान साहब जो है साहब शिकस्त देने पे यकीन रखते हैं, और वो जो असाब की एक गेम खेलते हैं, अगले बंदे के जो असाब हैं उनको शिकस्त दे देते हैं। इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि बाकी जो उनके मुखालिफिन हैं, जो कि हुकूमत में हैं, इतनी जमातों का जो इत्तेहाद है, वो अपने मुखालिफिन को असाब शिकस्त देने की तैयारी कर रहे हैं। देखें, जो तो इक़्तिदार के अंदर है ना तेरा गिदड़, उन्होंने तो अन्नी मचाई हुई है इस वक्त। मतलब है अपने केसेस माफ करवाना, अपने आप को मुत्तकी परहेज़गार साबित करवाना, प्रोसिक्यूशन के जरिए से अदालतों से जनाब आप फरागत हासिल कर रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं। अब देखा ना बेगम सफदर भाग गई बाहर। मैंने उसको कहा कि बेगम सफदर बाहर भागी है कि वजह ये है कि उसको पता है कि किसी टाइम पे भी इमरान खान साहब की कॉल पे इनकलाब आ जाएगा इस मुल्क में। तो इनकलाब आ गया तो न चमड़ी रहेगी ना दमड़ी रहेगी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा चलो यहाँ से भागते हैं। अच्छा, नहीं तो इनकलाब आ जाएगा फिर क्या होगा? फिर वो वापस नहीं आएंगे? आपकी बात, आपका इशारा इस तरफ है कि वहीं बैठी रहेंगी, फिर वापस नहीं आएंगी? तो कोई मुल्की गैर मुल्की सपोर्ट मिलने के बाद कोई हालात थोड़े से फिजिबल हुए तो ये नेल्सन मंडेला बन के आ जाएंगे, अगर ना हुए तो ये गवाल मंडेला बन के वहीं पे बैठे रहेंगे। इतनी सी बात है सारी। अच्छा, नहीं वहाँ बैठ के बड़े बड़े डिसीजंस भी लिए जा रहे होते हैं, तो ये हमारे निज़ाम के साथ कितना बड़ा मजाक है चौहान साहब? सर, हमारे निज़ाम का आलम यह है कि कानून है गरीब का, कानून है गरीब का, अमीर पे लागू नहीं, गरीब तो पाबंद है, अमीर पे काबू नहीं। ये दहशतें, ये वहशतें, ये मतलबी सियासतें, बेरब्त की जिंदगी, बेसिमसी मुसाफतें, ये कौन सा निज़ाम है? ये कोई इंतकाम है क्या? इसकी कोई हद भी है? ये सफर नातमाम है? हमारा तो निज़ाम ये है। मैंने 3 अशार में पूरा समुद्र कूजे में बंद कर दिया है। ये है हमारे इस मुल्क का निज़ाम, चाहे अदालती निज़ाम है, चाहे सियासी निज़ाम है, चाहे माशरती निज़ाम है। कानून बेचारा गरीब के लिए, अमीर के ऊपर लागू नहीं। देखे ना किस तरीके से साफ होके वॉशिंग मशीनों से निकल रहे हैं, आपके सामने है। मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। अच्छा ठीक है, लाइटर नोट पे मैं ज़रा कुछ कहना चाहूँगी। चौहान साहब के साथ हम लाइटर नोट पे भी बात कर लेते हैं। और जो मज़ाक की एक सेंस होती है, हर बंदे में ये नहीं होती है। मैं अक्सर कहती हूँ ये जहानत की निशानी होती है कि आप मज़ा की जो आपकी सेंस होती है वो आप दिखा सकते हैं सीरियस गुफ्तगू में भी। तो चौहान साहब, आज आपने एक लफ्ज़ मिस कर दिया, भानुमति का कुंभ। आप हर प्रोग्राम में इसका जिक्र करते हैं। आपका लास्ट कॉमेंट ऑन अ लाइटर नोट। ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है जो मैंने इनको खिताब दिया हुआ है। ये कहीं की ईंट का रोड़ा भानुमति का कुंभा जोड़ा है, और ये छिको छिक गडेरिया अदिया
बाकी एरिया भी मेरी काम और सिस्टम है, ये लोग इस तरीके से। ठीक है चौहान साहब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।